देखिए पे आज लाभ हानि का सेकेंड लेक्चर है आपका। पहला लेक्चर आपको हम पढ़ा चुके हैं, उसमें जितने फार्मूले थे उस सब फार्मूले को क्लियर किया गया था, चाहे वो विक्रय मूल्य हो, क्रय मूल्य हो, लाभ हो, हानि हो, लाभ परसेंट क्या होता है, हानि परसेंट क्या होता है, ये सब आपको बता दिया गया था। विक्रय मूल्य कब होता है, कब आपको लाभ होता है, कब आपको हानि होती है, ये सब आपको समझा दिया गया था पहले वाले लेक्चर्स में। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे होंगे तो सभी लोग पहले उसको देखिएगा, उसके बाद ये सेकेंड वाला लेक्चर आप जो आज स्टार्ट हो रहा है वो देखिएगा। उसमें केवल फॉर्मूला दिया गया था और ये जो बताने जा रहे हैं ये उस पर आधारित आपका न्यूमेरिकल है। नवोदय में या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस, लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप कंसंट्रेट होकर पढ़िए। और इतना सिंपल क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं पूछे जाएंगे जितना आप उम्मीद लगाते होंगे। केवल आपसे लाभ नहीं पूछा जाएगा कि लाभ क्या होगा, लाभ परसेंट क्या होता है, इसके बारे में क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। बात समझ आई ना? पहला सवाल क्या दिया हुआ है, देखिए ध्यान से। एक कुर्सी को 165 रुपया में बेचने से, बिल्कुल शॉर्ट तरीका आपको बताएंगे, 10% का लाभ होता है। ध्यान से देखिए सब लोग। तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपसे कुर्सी का पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब आपसे पूछा जा रहा है सीपी के बारे में। किसके बारे में? तो सीपी निकालना है, तो सीपी निकालने के लिए पहले ये बताओ कि इसमें क्या क्या गिवन है, पहले क्या क्या दिया हुआ है, तभी आप सीपी फाइंड कर पाओगे। बिल्कुल मेरी बात को कंसंट्रेट होकर सुनिएगा, आवाज नहीं होनी चाहिए। आप बताओ, जब भी इसका सॉल्यूशन कीजिएगा पहले मेरी बात को ध्यान दीजिए। पहले इसमें क्या गिवन है? एक कुर्सी को 165 रुपया में बेचने पर, मुझे एक बात बताओ कितना में बेचा जा रहा है? 165 रुपए में। इसका मतलब कि इसकी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 165 रुपए। बात समझ आ रही है ना? 165 रुपया में बेचने के बाद बिल्कुल अगर दिमाग लगा के सोचेंगे तो 100% है, कुछ ना कुछ आपके माइंड में चला जाएगा। 165 रुपए में बेचने से 10% का लाभ होता है। मतलब क्या? जब हम इसको बेचने गए, कुर्सी को 165 रुपए में बेटा बेच दिया, बेचने के बाद मुझे कितना का लाभ हुआ है? 10% का लाभ हुआ है। लाभ हमेशा 100 पर निकाला जाता है। पूरा मान लीजिए कि मुझे मेरा जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 100 रुपए है। लाभ कितना हो गया? 10%। तो टोटल कितना हो गया क्रय मूल्य? 110 रुपए। उतना लंबा प्रोसेस आपको हम नहीं समझाएंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका से समझाएंगे आपको। आप एकदम फार्मूले के बेस पर लगाओगे और निकाल दोगे। एक बात बताओ, आपको कितना लाभ हुआ है? 10% का। तो कह रहा भैया ना कि सीपी बताओ। सीपी का मतलब क्रय मूल्य बताओ। विक्रय मूल्य देकर, लाभ परसेंट देकर आपसे पूछ रहा है कि सीपी बताओ। इसके लिए हम लगाएंगे एक फार्मूला। अब वो फार्मूला भी आपको याद रहना चाहिए। जो हम फार्मूला लगाए जा रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए, कभी भी अगर एसपी देकर बेटा, प्रॉफिट देकर कभी भी अगर आपसे सीपी का डिमांड करे, किसका डिमांड करे? सीपी का डिमांड करे, उसके लिए फार्मूला देखना ध्यान से। एसपी बराबर हो जाएगा सीपी इंटू 100 प्लस माइनस क्या? लॉस और प्रॉफिट, दोनों प्लस रहेगा तो ध्यान देना ये प्रॉफिट होने वाला है। क्या होने वाला है? प्रॉफिट होने वाला है। अपॉन क्या हो जाएगा? 100। अब माइनस होगा तो समझ जाना लॉस होने वाला है। बात समझ आई? यह प्रॉफिट दिया है, देखो लाभ हो रहा है कितना परसेंट का? 10% का लाभ हो रहा है, तो यहां लाभ लिखेंगे। अगर हानि होगा यहां माइनस कर देंगे, ठीक है, हानि हो जाएगा।
तो मुझे एक बात बताओ, एसपी दिया है ना कितना, 165 रुपए। कितने लोग को ये नहीं पता है एसपी और सीपी के बारे में? एसपी का मतलब विक्रय मूल्य, सीपी का मतलब क्रय मूल्य, पी का मतलब प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लाभ। ठीक है, कंफर्म है? चलो मैं लिख दे रहा हूं, यह है आपका विक्रय मूल्य, यह है आपका लाभ परसेंट, और यह है आपका नो टॉकिंग, नो, अब एसपी दिया कितना, 165। बस आप लोग ध्यान से देखिएगा कि इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। 165 रुपए। सीपी क्या दिया, वही तो बेटा पूछा जा रहा है आपसे, सीपी। पी दिया है ना कितना, 10। 100 में 10 जोड़ दोगे कितना आएगा, 110 अपान क्या, 100। यहां तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। हमने फॉर्मूला नोट किया, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो जो गिवन था मैंने लिखा, जो जो दिया है भैया वो हमने लिख दिया, जो पूछा जा रहा है वही मैं छोड़ा हूं। अब इसको कैंसिल करके सॉल्व करना है। कैंसिल कैसे करेंगे, 10 से 10 क्या हुआ, कैंसिल हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए क्या बचा नीचे, 10 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, हो जाएगा 165 0। इधर बचेगा बाबू क्या, सीपी इंटू 11 से 11 को भेज दो इसके नीचे, तो सीपी बराबर हो जाएगा 165 अपॉन 11। ठीक है, यहां तक नोट करिए, यहां तक हो जाएगा, नोट करिए। इसको कैंसिल करोगे, यहां 0 छूट गया। 11 से अगर डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद हो जाएगा 11 1 जा 11, यहां बचेगा 5, 55, 11 5 जा 55, 105। कितना उसका हो जाएगा क्रय मूल्य, 150 रुपए। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर कभी भी आपके एग्जाम में पूछे जाएं, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आपके एग्जाम में पूछे जाए तो पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। कभी भी क्वेश्चन पूछे जाए आपके पेपर में, पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि कुर्सी में कुर्सी का विक्रय मूल्य दिया है, इसका लाभ भी आपको दिया है, और पूछा क्या जा रहा है आपसे, क्रय मूल्य। तो बाबू कभी भी क्रय मूल्य का डिमांड करे, कभी भी सीपी का डिमांड करे, तो इसी फार्मूले को लगाएंगे। कंफर्म हो, इसको आप नोट करो फार्मूले को। अब इसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, वो ध्यान से देखिएगा। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 रुपये में खरीदा। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा सभी लोग, कितना में खरीदा है, 18,200 रुपये में खरीदा। उसने इस टीवी की मरम्मत पर 1800 रुपया क्या किया है, खर्च किया है। कितना खर्च किया है, 1800 रुपया खर्च किया है। कह रहा है कि इसको कितने में बेचे कि 3000 रुपए का क्या हो, लाभ हो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसके बाद बेटा ये बताना कि क्या ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या हम इसको बना पाएंगे नहीं पाएंगे। रट्टा नहीं मारना है, मैं सबको बता दे रहा हूं, रट्टा मारना नहीं है। क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने एक कुर्सी कितना में खरीदा है, 18,200 रुपया में खरीदा है। इसका मतलब कि सबको यह पता होगा भैया कि यह दे दिया है सीपी, क्या दिया है, सीपी कितना, सीपी दे दिया 18,200 रुपया में खरीदा। सीपी का मतलब क्रय मूल्य,
क्रय मूल्य दे दिया इसका। भैया क्रय मूल्य क्या दे दिया? क्रय मूल्य इसका दे दिया। इस पर कितना लाभ लेना चाहता है? कह रहा है कि मरम्मत पर ध्यान देना, एक बात को सभी लोग ध्यान सुनना। मरम्मत जो करवाएगा, मान लो आप अगर एक टीवी या एक पेन या कुछ भी गए मार्केट में लेने के लिए, एक साइकिल लेने गए, साइकिल मिला 1200 रुपए का। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा बेटा, साइकिल मिला 1200 रुपए का, लेकिन साइकिल पर सीट कवर नहीं है, तो 200 रुपया लगाया गया सीट कवर का, आप उसके बाद लगाए 200 रुपया सीट कवर का, तो टोटल कितना आपने खर्च कर दिया साइकिल के ऊपर? 1200 रुपये वो, और जो 200 रुपया और लगाए थे साइकिल में क्या लगाने के लिए? सीट कवर लगाने के लिए, तो 12 दो 1400 रुपया साइकिल का आपका खर्च हो गया। तो वो जो बेटा जो मरम्मत कराओगे ना, वो आपके पैसे में जोड़ा जाएगा, वो सीपी में जोड़ा जाएगा, वो क्रय मूल्य में जोड़ा जाएगा। क्रय मूल्य में ये नहीं है कि क्रय मूल्य में सर जो खरीदा जाएगा खाली वही होगा, नहीं बेटा, जो जो काम कराओगे साइकिल के अंदर, जो जो काम कराएगा बेटा ये टीवी के अंदर, वो सबको जोड़कर सीपी बनाएंगे। वो सब किस पे आएगा? क्रय मूल्य में आएगा। भले आप खरीदे हो कितने में? 18,200 रुपया में, लेकिन उस पर अभी 1800 रुपया और लग रहा है ना, ये कौन देगा? हम देंगे ना, हम लेने जा रहे हैं ना साइकिल को, तो मेरा ही क्रय मूल्य ना है। साइकिल लेने जाए चाहे टीवी लेने जाए, कुछ भी लेने जाए, अगर लेके आ रहे हो तो जो भी और एक्स्ट्रा खर्च होगा ना, वो सब उसी में ऐड किया जाएगा। बात समझ आई? तो मरम्मत का भी खर्च उसी में होगा। मरम्मत कराई, कितना रुपए लगा जी? 1800 रुपया मरम्मत कराई, तो कुल कितना खर्च हुआ? कुल खर्च बराबर, कुल खर्च कितना हो गया? 18,200 और प्लस कितना? 1800, कितना हो गया भैया? जोड़ दो, 0 0 8 2 10, और यहां का बचेगा 8 1 9 9 और 1 10, और 1 और 1 क्या? 20,000 रुपया तो हमने खर्च कर दिया। तो ये जो बेटा जो 20,000 रुपया हमने खर्च किया ना, यह सीपी है। क्या है ये? अब ये सीपी बना हमारा, अब ये क्रय मूल्य बना हमारा। अब मत सोचना कि सर क्रय मूल्य तो यह है, नहीं भैया, ये क्रय मूल्य नहीं है। क्रय मूल्य के बाद और हमने खर्च किया कितना? 1800। तो वो 1800 रुपया उसी में ऐड होगा, कहीं बाहर से ऐड नहीं होगा। तो अब बताओ, अब आपका सीपी कितना हो गया? 20,000 रुपया। कितना हो गया? ये सीपी हो गया आपका। कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? 5 रुपया का सामान लेने गए मार्केट में और सामान लेके आए, गए 5 रुपया का कोई सामान खरीद के लाए, ध्यान सुनना, और खरीद के लाए और सामान रास्ते में टूट गया। कितना में लिए थे? 5 रुपए में। वो सामान रास्ते में टूट गया, तो ये हुआ गया, तो टूट गया है, 3 रुपया और लग जाएगा। दुकानदार बोला कि 3 रुपये भैया और लगा दो, ये बन जाएगा। तो 5 रुपया वो और 3 रुपया ये, 8 रुपया तुम्हारा लगा खर्च। तो ये 8 रुपया क्या है? क्रय मूल्य होगा। अब नया क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 8 रुपया। उसी तरह 18,200 में तो लिए और 1800 रुपया और खर्च कर दिए, तो टोटल कितना खर्च हुआ? 20,000 रुपया खर्च हो गया टीवी को लेने में। इसका मतलब कि टीवी का नया मूल्य कितना हो? क्रय मूल्य 20,000 रुपये। लेकिन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि इसको कितने में बेचे कि 3,000 लाभ हो। तो लाभ भी दे दिया आपको, लाभ दे दिया कितना? 3,000 रुपया लाभ दे दिया। कितने में बेचे बताओ, कौन बताएगा? क्या पूछा जा रहा है? कितने में बेचे बताओ, कितने में बेचे कि इसको 3,000 रुपया लाभ होगा?
मेरी बात, हाँ बताओ बेटा, क्या पूछा जा रहा है? बोलिए, पूछा क्या जा रहा है सवाल में आपसे? कितने में बेचे? सवाल को दिमाग में रख के बात करो भैया, मनमाना उत्तर मत दो। कितने में बेचे, इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है विक्रय मूल्य। क्या आपसे पूछा जा रहा है? विक्रय मूल्य। तो लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर पढ़े नहीं पढ़े हो? लाभ कब होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्या? ये फार्मूला किसने नहीं पढ़ा भैया? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, पढ़े हो ना? तो लाभ कितना का कह रहा है? 3000 रुपए का, तो 3000 यहां रख दो। विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, इसको छोड़ दो यहीं पे। देखो, दिमाग को यहां पे रखे रहेंगे तभी आप कर पाओ बेटा। नवोदय में इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, मैं बार बार कह रहा हूं। दिमाग को कंसंट्रेट होके सभी लोग बुक बोर्ड पे ध्यान दो। और क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य निकाला हो ना? कितना? 20,000 माइनस 20,000। अब इसको इधर करो बराबर के, तो 3000 रुपया ये, ठीक, और 20,000 रुपया बराबर किसके? विक्रय मूल्य के। तो बताओ कुल कितना हो गया? 20,000 ही और 3,000 ही, कितना हो गया? 23,000 रुपया उसका विक्रय मूल्य हो गया। अगर वो 23,000 रुपया में बेचेगा तो उसको 3,000 का लाभ होगा। वैसे भी देख लो ना, 20,000 कह रहा है कि 3,000 का लाभ हो, तो 20,000 का क्रय मूल्य और 3,000 का लाभ, तो 20 और 3 23। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आप करते रहो, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, नो टॉकिंग एनीवेयर, ठीक है? इसको भी आप नोट कर लो।